नमस्कार दोस्तों। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन स्कंद भगवान का पूजन, व्रत इत्यादि रखने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान को कोई कष्ट है तो इस दिन व्रत रखने और स्कंद भगवान का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद भगवान के पूजन के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद को गणेश जी का बड़ा भाई माना गया है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि इनके भाई गणेश से संबंधित है, उसी प्रकार षष्ठी स्कंद से जुड़ी है। इन दोनों की पूजा में एक दिन का अंतर आता है, जिसमें पंचमी तिथि आती है। स्कंद के लिए महीने की षष्ठी तिथि के लिए व्रत करने का भी विधान बताया गया है। स्कंद भगवान को कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि इनका यही स्वरूप सदैव बना रहता है। संपूर्ण भारत में यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्कंद भगवान का पूजन दिशाओं की शुभता है, वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। तो आइए हम सब मिलकर स्कंद षष्ठी की कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद षष्ठी के पर्व पर भगवान स्कंद की जन्म कथा को पढ़ा और सुना जाता है। इसके साथ ही भगवान की अन्य कथाओं को भी इस दिन पर सुना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और स्कंद में फल को लेकर बहस हुई, जिस कारण प्रतियोगिता आरंभ होती है। जो कि पृथ्वी के 3 चक्कर सबसे पहले लगा लेगा, उसे ही फल प्राप्त होगा। ऐसे में स्कंद अपने वाहन मोर पर बैठकर यात्रा शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने अपने माता पिता देवी पार्वती और शिव के चक्कर लगाकर फल को प्राप्त कर लेते हैं। जब स्कंद वापस आते हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि ये सही निर्णय नहीं है। क्रोधित होकर वह उस स्थान से नाराज होकर दक्षिण की ओर चले जाते हैं। इस कथा का एक दूसरा रूप इस प्रकार प्राप्त होता है कि गणेश और स्कंद में से कौन श्रेष्ठ होगा और किससे भगवान शिव और माता पार्वती का सामीप्य प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार प्रतियोगिता आरंभ होती है और पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए स्कंद निकल पड़ते हैं। वहीं गणेश अपने वाहन मूषक के कारण इस प्रतियोगिता को जीत नहीं सकते थे, क्योंकि मोर की उड़ान और मूषक की चाल से कई अधिक तीव्र होती है। ऐसे में वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके भगवान शिव और पार्वती के ही चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे में गणेश इस प्रतियोगिता में जीत जाते हैं। स्कंद इस बात को नहीं मानते। तब गणेश कहते हैं कि उनकी पृथ्वी एवं सृष्टि तो उनके माता पिता ही हैं। ऐसे में यदि उनके चक्कर लगा लिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर स्वयं ही पूर्ण हो जाता है। इस पर स्कंद असंतुष्ट और क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि दक्षिण भारत में स्कंद देव का पूजन बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। भगवान स्कंद का जन्म एक विशेष घटना को पूर्ण करने हेतु होता है। तारकासुर एक अत्यंत ही शक्तिशाली दैत्य था। उसने देवों का राज्य प्राप्त करने, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अपनी इस तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह किसी अन्य के हाथों न मारा जाए, केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर पाए। तारकासुर की शक्ति बहुत बढ़ती जाती है और वह देवों को उनके स्थान से निष्कासित कर देता है और उन पर अत्याचार करने लगता है। देव अपनी इस दशा से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं, पर ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्रों द्वारा ही संभव है। इसलिए तुम सभी देवों को भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में देवों के प्रयास द्वारा भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से होता है और स्कंद की उत्पत्ति होती है। स्कंद को देवताओं का सेनापति बनाया जाता है और एक बहुत ही बड़ा युद्ध देवताओं
और असुरों के मध्य आरंभ होता है, जिसमें स्कंद देव तारकासुर का वध करके देवताओं को उनका स्थान पुनः प्राप्त करवाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे।